हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीबीए एविएशन की पुस्तक काव्य सौरभ में जो कि कविता है तुम्हारे साथ रहकर, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म है 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर में हुआ था। इनके पापा का नाम है विश्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनकी जो प्रारंभिक एजुकेशन है, शिक्षा दीक्षा है, वो बस्ती में हुई थी। फिर 1943 में ये वाराणसी के किंग कॉलेज में इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो केस में सहायक संपादन के रूप में इनकी पोस्टिंग हुई और 1960 तक ये वहीं दिल्ली पे ही रहे। फिर 1960 में वे दिल्ली से लखनऊ के रेडियो स्टेशन में आ गए थे। इनकी पत्नी का नाम विमला देवी है और इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं जो शमशेर है, संपादन किया है। बाल साहित्य है बतूता का जूता, उपन्यास है सूने चौखटे और यात्रा संस्मरण है कुछ रंग कुछ गंध। इनकी जो मृत्यु हुई है 23 सितंबर 1983 को। तो चलिए दोस्तों, हम कविता चल लेते हैं। तो कविता में तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं। हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमटकर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा है, कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि कवि के जीवन यात्रा में हमेशा अकेले ही इधर उधर वो भटकते रहे, दिशाहीन हो गए थे। उनके मन में एक अजीब सी उलझन इसकी स्थिति पैदा हुई थी। उसे सब बिखरा बिखरा हुआ सा लगता था। इसी बीच में अचानक एक दिन उनके साथी, उनके पार्टनर का मिलन हुआ और उनकी दुनिया ही बदल गई। उनके मन की अशांति दूर हो गई, उसके जीवन की निसंगता, अकेलापन समाप्त हो गया। उसके जीवन में भीतर बाहर सब स्फुरण और गतिशीलता दिखाई पड़ने लगी। प्रिय का साथ मिलते ही उससे वे दूरियां सिमटने से लगे, जिन्हें देखकर वह पराजय महसूस करता था। उसे हर असंभव चीज अब संभव सी लगने लगी। उसका मन हर्षित हो गया, जीवन की सारी विडंबना समाप्त हो गई। अब उसे सब कुछ प्रेमिल दिखाई पड़ने लगा। चारों दिशाएं सिमटकर उसके पास आ गई। वह अब समस्याओं एवं वासनाओं से मुक्त होकर सुखद जीवन का अनुभव करने लगा है। आगे चलते हैं दोस्तों। हर चीज का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए कि मैं उन्हें उनके शीश पर हाथ रख आशीष दे सकता हूँ। आकर छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों से मुंह छिपा सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि जो है प्रिय के आने के बाद क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन होता है उसके बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि प्रीतम के आने से जो पहले वह अपना सब आत्मविश्वास खो चुका था, किंतु अब वह जीवन की घुटन, पीड़ा और पराजय से ऊपर उठकर एक विचित्र अनुभूति करने लगा है। अब उसके सामने सारी ऊंचाई लघुता सी सिमटी हुई दिखाई पड़ने लगी है। उसके सारे कठिन काम सुगम प्रतीत होने लगे हैं। प्रिय के साथ से जो पहले वृक्ष छूने में असमर्थ था, वही अब उसे इतने छोटे और बौने प्रतीत होते हैं कि वह शीर्ष पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे सकता है। अब वह आसानी से अनंत आकाश और नीले बादलों का अनुभव अपने चारों ओर इर्द गिर्द महसूस कर सकने में सफल हुआ है। उसे अब तक अपना जीवन उबाऊ बोर प्रतीत होता था। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन उसे प्रभावित नहीं कर पाते थे, किंतु प्रीतम के आने से उसे अब हर चीज अर्थवत प्रदान करने लगी है। अब उसे घास का हिलना, हवा का बहना, धूप का आना जाना और निरर्थक प्रतीत नहीं होता। इनसे उसे कभी न किसी संदेश का आभास होने लगा। अब वह परिवर्तन में एक विशिष्ट सिहरन का अनुभव करने लगा है। आगे चलते हैं दोस्तों।
तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं में नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार में से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। असामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं मेरी है। तो यहाँ पे कवि का मानना है कि अपने प्रिय के आने के बाद से जीवन में जो होने वाली नई संभावनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रीतम के आगमन के पहले वह बाधाओं और समस्याओं के सामने घुटने टेक देता था, किंतु आज उसमें कठिनाइयों पर आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता आ गई है। प्रिय के साथ होने पर उसमें असीम शक्ति का एहसास होने लगा है। आज उसमें हर प्रकार की बाधाओं से जूझने और टकराने की शक्ति मिल गई है। आज वह उस दीवार में से भी द्वार के निर्माण करने की क्षमता रखता है, जिसमें से पूरा का पूरा पहाड़ जा सकता है। प्रीतम के आते ही आज उसमें विशेष पौरुष का, विशेष शक्ति, विशेष ताकत का अनुभव होने लगा है। वह पहले अपने आप को शक्तिहीन मानता था, उसमें परिस्थितियों से जूझने की शक्ति भी नहीं थी। प्रीतम के साथ होने पर उसे अनुभव होने लगा कि जब मनुष्य में इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की भावना हो तो सारी असमर्थता संभावना में बदली जा सकती है। आज उसे नियति पर विजय प्राप्त कर लिया और मृत्यु की विभीषिका और संत्रास की परवाह नहीं करता। आज उसमें एक विचित्र मनोबल की भावना का समावेश हो गया है, जिससे वह किसी भी संघर्ष से भयभीत नहीं होता, वरन उसे पराजित करके ही दम लेता है। अब उसे लगता है कि जीवन और मृत्यु तो चिरतर सत्य है। उसे भयभीत ना होकर जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही उसकी ने अपनी नियति बना लिया है। तो दोस्तों, तुम्हारे साथ रहकर कविता कैसी लगी कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।